नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पारसर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सीबी एजुकेशन हब पर। तो कैसे हो विद्यार्थियों आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग एकदम मस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप लगातार इन क्लासेज का आनंद लेते जा रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जीके, और राजस्थान जीके में हमने राजस्थान के लोक देवता शुरू कर दिए थे। और राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे पहले मेरे भाई याद रखना, आपने क्या क्या पढ़ लिया एक बार आप सभी को बता देता हूं। लोक देवताओं में आपने पंचपीर पढ़ लिए हैं। पंचपीरों में मेरे भाई याद रखना, सबसे पहले हमने रामदेव जी की चर्चा करी। रामदेव जी के बाद मेरे भाई हमने पाबू जी की चर्चा कर ली। पाबू जी के बाद मेरे भाई हमने किसकी चर्चा करी? हड़बू जी की चर्चा कर ली थी। हड़बू जी के बाद मेरे भाई याद रखना हमने किसकी चर्चा करी? गोगा जी की चर्चा कर ली थी। गोगा जी के बाद मेरे भाई मेहा मांगलिया की चर्चा कर ली थी। इसके अलावा मेरे भाई याद रखना हमने राजस्थान के प्रमुख लोक देवता तेजा जी की चर्चा कर ली थी। तेजा जी के बाद मेरे भाई याद रखना हमने इल्लो जी की चर्चा कर ली थी। इल्लो जी के बाद मेरे भाई हमने आलम जी की भी चर्चा कर ली थी। किसकी चर्चा कर ली थी? आलम जी की भी चर्चा कर ली थी। आलम जी की चर्चा करने के बाद मेरे भाई जब मैंने आपको बताया था रूपनाथ जी या झरडा जी की भी मैंने आपको चर्चा कर ली थी। याद रखना भाई, ये पहले मैं पढ़ा चुका हूं। इसके अलावा मेरे भाई याद रखना तल्लीनाथ जी की चर्चा कर चुका हूं। मैं किसकी चर्चा कर चुका हूं? तल्लीनाथ जी की चर्चा कर चुका हूं। भौमिया बाबा की मैं चर्चा कर चुका हूं। देखिए मेरे भाई, हम इतने पढ़ चुके हैं, भौमिया बाबा तक पढ़ चुके हैं। अब आगे और प्रमुख आपके लोक देवताओं की चर्चा करूंगा, जिनमें आपके देव नारायण जी हो जाएंगे मेरे भाई। याद रखना इसके अलावा दो तीन और लोक देवता हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक भी प्रश्न आज तक यदि कहीं से प्रश्न बन गया तो उसको पूरा हम कवर करेंगे। इतना तो पिछली क्लासों में हम पढ़ चुके हैं। इससे आगे मेरे भाई विधि विधान से हम क्लास शुरू करते हैं। एक बार सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। सभी क्लास को लाइक कर दीजिए, सभी क्लास को शेयर कर दीजिए, और मेरे भाई प्रॉपर अपने नोट्स तैयार करते रहिए, क्योंकि आपकी सीबी एजुकेशन हब परिवार आपके लिए क्या लेकर के आया है? क्लासेज लेके आया है। आराम से मस्ती के साथ पढ़िए, आराम से आपको क्या करना है? पढ़ाई करते रहना है। चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं देवनारायण जी की मैं चर्चा करूंगा। तो देवनारायण जी के बारे में आप क्या जानते हो? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, कोई आपसे पूछ ले कि देवनारायण जी और देवनारायण जी के बारे में आप जानते क्या हो? मुझे इतना सा बता दीजिए मेरे भाई। याद रखना देवनारायण जी की यदि बात की जाए तो देवनारायण जी मेरे भाई 1243 ईस्वी में मालेश्री डूंगरी गोठ दड़ावता गांव आसिंद भीलवाड़ा में इन्होंने क्या लिया है? जन्म लिया है। इनके पिताजी सवाई भोज, माता सेडू खट्टाणी। यदि बात करें इनके घोड़े का नाम, तो घोड़े का नाम हो जाएगा लीलागर। क्या हो जाएगा? लीलागर हो जाएगा मेरे भाई। याद रखना इनकी पीपल देख क्या थी मेरे भाई? पत्नी थी, जो कि मध्य प्रदेश के जयसिंह की क्या थी? पुत्री मानी जाती है। बचपन में इनको उदय सिंह के नाम से जाना जाता था। भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। राजस्थान की गुर्जर जाति सबसे ज्यादा आराधना करती है किसकी? देवनारायण जी की। देवनारायण जी को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। आप कहेंगे आयुर्वेद का जनक क्यों कहा जाएगा? देखिए मेरे भाई, सबसे पहले यदि बात की जाए तो गौमूत्र से और नीम के पेड़ से मेरे भाई यदि उपचार करते थे आयुर्वेद के माध्यम से, तो राजस्थान के लोक देवता कौन है? देवनारायण जी। इसलिए माना जाता है आयुर्वेद का जनक यदि कोई है राजस्थान में तो कौन है मेरे भाई? आपके देवनारायण जी हैं। गौरक्षक देवता के नाम से पूजे जाते हैं। आप देखेंगे बगड़ावत जो गुर्जर वंश होता है उसमें बगड़ावतों में इन्होंने परिवार में जन्म लिया है। इनके पिताजी हैं सवाई भोज, जो कि आसिंद भीलवाड़ा के राजा थे। कौन थे मेरे भाई? इनके पिताजी आसिंद भोज, सवाई भोज सॉरी, आसिंद भीलवाड़ा के कौन थे? राजा थे। इतनी बात आपको याद रखनी है। और भिनाए अजमेर के एक शासक थे जिसका नाम था दुर्जन साल। और दुर्जन साल के सामने गायों की रक्षा करते हुए जो सवाई भोज हैं, वो अपने 24 भाइयों के साथ, किसके साथ? अपने 24 भाइयों के साथ वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। यानी इनके जो पिताजी हैं मेरे भाई, याद रखना सवाई भोज, वो सवाई भोज गायों की रक्षा करते करते अजमेर बिनाए अजमेर के शासक जिनका नाम है दुर्जन साल, और दुर्जन साल के सामने लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। और भाई का मतलब इनके पिताजी भी गए और उनके 24 भाई भी थे, साथ में सभी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि देवनारायण जी की रक्षा करने के लिए एक भाट है जिसका नाम है छोचू भाट। क्या नाम है? छोचू भाट। और छोचू भाट इन्हें कहां लेकर के आया मेरे भाई? इन्हें देवास, देवास है एमपी, ले जाते हैं और वहां जाकर के इनका लालन पालन किया जाता है। देवनारायण जी की बात की जाए तो दुर्जन साल की हत्या करके पिता की मौत का क्या लेते हैं? ये बदला लेते हैं मेरे भाई, याद रखना। और पुनः गायों को आजाद करवा देते हैं, इसलिए इनको गौ रक्षक लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। ये तो थी विधि विधान से बातें जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं।
लेकिन आपको मैं सारी बातें एक एक बातें लिखवाऊंगा ताकि आपको सारी बातें याद रहे। कोई भी आपको दिक्कत आई तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। इसके अलावा आज तक देवनारायण जी से आपका कोई भी प्रश्न नहीं बना है। तो सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाए, जन्म कहां हुआ है मेरे भाई, याद रखना। तो जन्म लिख सकते हो आप देवनारायण जी, और देवनारायण जी का जन्म हुआ है मेरे भाई मालेश्री डूंगरी। कहां है? मालेश्री डूंगरी, मालेश्री डूंगरी। और मालेश्री डूंगरी मेरे भाई याद रखना। यदि गांव आपसे पूछा जाए, गोठ दड़ावता गांव है मेरे भाई, याद रखना। कौन सा गांव है? गोठ दड़ावता गांव, कोठ दड़ावता गांव है। और ये कहां है जल्दी से मुझे बता दो? आसिंद में। और आसिंद कहां है जल्दी से मुझे बता दो? भीलवाड़ा में। आसिंद भीलवाड़ा, आसिंद भीलवाड़ा में इन्होंने क्या लिया है? जन्म लिया है। किसकी बात कर रहे हैं? देवनारायण जी की हम बात कर रहे हैं मेरे भाई, याद रखना। ये तो इनका जन्म हो गया। जन्म होने के बाद इनके पिताजी की मैं बात कर लेता हूं। पिताजी का नाम क्या है जल्दी से मुझे बता दो? इनके पिताजी की मैं बात कर लेता हूं। पिताजी का नाम है सवाई भोज, सवाई भोज इनके पिताजी का नाम है। इनकी माताजी की यदि मैं चर्चा कर लेता हूं तो देवनारायण जी की यदि आपसे कोई माताजी का नाम पूछ ले तब आपको याद रखना है कौन सी खटाणी है? सेडू मेरे भाई, याद रखना। सेडू खटाणी, सेडू खट्टाणी इनकी माताजी का नाम है। इसके अलावा जो दो तीन बातें, महत्वपूर्ण बातें जो आपसे पूछी जाती हैं उनको भी लिख लेते हैं कि इनकी जो प्रमुख सवारी है वो सवारी का मतलब इनका घोड़ा है। और घोड़ा का मेरे भाई याद रखना, आपको नाम याद रखना है कि घोड़े का नाम क्या हो जाएगा। तो इनकी जो सवारी है उस सवारी का नाम हो जाएगा लीलागर। कौन सा है मेरे भाई? लीलागर घोड़ा किसका है? कई बार पूछा गया है। बताओ किरण काबरा घोड़ा किसका है? जल्दी से मुझे बता दो। आपसे पूछ लिया जाएगा, यह प्रश्न भी आपका बन सकता है कि केसर काल में घोड़ी किसकी है, लीलागर किसका है, आपसे पूछ लिया जाएगा मेरे भाई। तो ये आपको घोड़ों के नाम है। रेवत किसका घोड़ा है? ये आपको रिवीजन करते रहना है। जब मैं आपको भरपूर MCPYQ के द्वारा प्रैक्टिस करवाऊंगा तब ये सारे प्रश्न आपको और भी क्लियर हो जाएंगे। चलिए मैं बात कर लेता हूं सवारी। एक घोड़ा है जिसका नाम है लीलागर मेरे भाई, याद रखना। इनकी पत्नी का नाम आपको याद रखना है। पत्नी आपको याद रखना है कौन सी है? पीपल दे। कौन है मेरे भाई? पीपल दे है, याद रखना। और पीपल दे कौन है जल्दी से मुझे बता दो? ये पीपल दे आपको याद रखना है मेरे भाई मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश के कौन है? जयसिंह धार। और जयसिंह जी क्या है? पुत्री मानी जाती है मेरे भाई, याद रखना। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे यदि मैं बात कर लेता हूं, ये बचपन का नाम इनका यदि पूछा जाए तो बचपन का नाम क्या है जल्दी से बताओ? बचपन का यदि नाम पूछा जाए तो देवनारायण को उदय सिंह के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? उदय सिंह के नाम से जाना जाता था मेरे भाई, आपको यह बात याद रखनी है। इसके अलावा और आपसे पूछा जाएगा कि ये किसके अवतार है मेरे भाई, जल्दी से बताओ। देवनारायण जी के बारे में यदि पूछा जाए इनको किसका अवतार माना जाता है तब आपको आंसर देना पड़ेगा कि यदि अवतार के बारे में पूछा गया है तो ये अवतार किसके माने गए हैं? भगवान देवनारायण जी की यदि मैं बात कर लेता हूं, इनको विष्णु जी का अवतार माना गया है। किसका अवतार माना गया है? विष्णु जी का क्या माना गया है? अवतार माना गया है, आपको याद रखना है। इसके अलावा चलिए मेरे भाई, बचपन का नाम हो गया, अवतार हो गया। अब आपसे उपनाम पूछे जाएंगे, इनके क्या क्या उपनाम है वो बात आपको याद रख लेनी है। तो चलिए उपनाम को लेकर के आपको नाम याद रख लेने हैं। तो सबसे पहले यदि आपसे उपनाम पूछा जाए तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? गुर्जर समुदाय के आराध्य देवता। लिख लीजिए, गुर्जर समुदाय के, गुर्जर समुदाय के आराध्य देवता। जो गुर्जर समुदाय है वो इनके क्या माने जाते हैं? ये आराध्य देवता माने जाते हैं, याद रखना। दूसरे नंबर पर आपको कौन सी बातें याद रखनी है कि गौरक्षक देवता के नाम से जाना जाएगा। अब इन्होंने कैसे गौरक्षक करी अभी मैं आपको बताऊंगा। गौरक्षक आपके क्या है? लोक देवता। गौरक्षक क्या कहलाते हैं? ये लोक देवता के नाम से इनको जाना जाता है। और तीसरी बात आपको याद रखनी पड़ेगी, आयुर्वेद का जनक। राजस्थान में यदि कोई लोक देवता है जिसको आयुर्वेद का जनक कहा जाता है तो वो कौन है मेरे भाई? वो आपके देवनारायण जी हो जाएंगे। बस ये बात आपको याद रखनी है। एक एक बात नोट करते चलें, एक एक बात लिखते चलें मेरे भाई, और आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी ऐसी मुझे उम्मीद है। सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे भाई, जितना भी हो सके इस वीडियो की लिंक को सभी यार दोस्त मित्र सखा बंधुओं तक शेयर कर दो। और जितने ज्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे उतना ही मैं आपके सामने भाई मेहनत करूंगा, याद रखना। तो एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और मुझे उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो मेरे भाई, ठीक है।
चलिए, अब इतनी बातें यदि आपने लिख ली है, तब और देवनारायण जी के बारे में जो आगे की बातें हैं उनको एक बार मैं आपके सामने नोट करवा देता हूं। और कौन सी बातें हैं, सबसे पहले आपको याद रखना है मेरे भाई, इनके पिताजी का नाम क्या है, सवाई भोज। लिख लीजिए सवाई भोज। अब ये सवाई भोज थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ये सवाई भोज मेरे भाई याद रखना राजा है, और कहां के शासक है मेरे भाई, आसिंद भीलवाड़ा के। ये तो है आसिंद भीलवाड़ा के, आसिंद भीलवाड़ा के राजा हैं मेरे भाई, याद रखना सवाई भोज। और सवाई भोज मेरे भाई याद रखना, इनकी गायों को चुरा करके ले गया है कौन मेरे भाई, दुर्जन साल। कौन ले गया है, दुर्जन साल मेरे भाई, याद रखना, जो कि भिनाय का राजा है। एक तरफ है दुर्जन साल, कौन है, दुर्जन साल। और ये दुर्जन साल मेरे भाई याद रखना शासक है कहां का, भिनाय। याद रखना, नए जिले बने तो भिनाय केकड़ी में पहुंच गया, लेकिन फिर से कहां आ गया मेरे भाई, अजमेर। तो भिनाय अजमेर में मेरे भाई आपको याद रखना है दुर्जन साल यहाँ के राजा हैं। और ये गायों को चुरा करके ले गया है दुर्जन साल। दुर्जन साल गायों को चुराने ले गया, लेकिन इधर सवाई भोज हैं, सवाई भोज इनके साथ लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। सवाई भोज को यह बात नागवार गुजरती है, और सवाई भोज बरसे दुर्जन साल के बीच में युद्ध होता है। इनके साथ में इनके 24 भाई भी थे, इनके साथ इनके कौन कितने भाई थे, 24 भाई भी थे मेरे भाई, याद रखना सवाई भोज के। और भयंकर युद्ध लड़ा जाता है, और ऐसी स्थिति में ये सभी लोग क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं मेरे भाई, याद रखना। यानी सवाई भोज शहीद हो गए, इनके 24 भाई शहीद हो गए। और याद रखना मेरे भाई, दुर्जन साल है, ये दुर्जन साल गायों को क्या करता है मेरे भाई, नहीं छोड़ता है, गौ रक्षा करते करते मेरे भाई, याद रखना। हालांकि बाद में इतनी वीरता के साथ युद्ध किया जाता है कि गौ रक्षा गायों को छुड़ाने में अंत समय में सफल हो पाते हैं, लेकिन बेचारे वीर गति को क्या हो गए हैं, प्राप्त हो गए हैं। लेकिन डर था कि ये सवाई भोज का बच्चा, जिसका नाम क्या है, देवनारायण है, और इस देवनारायण को भी मरवा देगा कौन, दुर्जन साल। इसलिए देवनारायण को कहां भेज दिया जाता है, मध्य प्रदेश भेज दिया जाता है मेरे भाई, याद रखना। और बाद में इसका जब लालन पालन किया गया, छोछू भाट को इसे दिया गया, और कहा कि छोछू भाट चाहे कुछ भी हो जाए, इसका लालन पालन करना है, इसको जीवित रखना है। तो देवास स्थान है मध्य प्रदेश, और वहां इसका लालन पालन किया गया है। और लालन पालन करने के बाद मेरे भाई, जब देवनारायण बड़ा हो गया, तो देवनारायण ने कहा कि फ्लैशबैक में जाइए मेरे दुर्जन साल भाई, एक बार फ्लैशबैक में झांक करके देखिए तुमने किया क्या। और तुमने तो मेरे पिताजी के साथ साथ जितने भी ताऊजी थे, जितने भी चाचा थे, उन सब की हत्या कर दी थी। अब तो ऐसा काम आएगा कि जल्दी से युद्ध होगा। और मेरे भाई याद रखना, ये देवनारायण जी हैं, और देवनारायण जी फिर से किससे युद्ध करते हैं मेरे भाई, दुर्जन साल से युद्ध करते हैं देवनारायण जी। और देवनारायण जी क्या करते हैं मेरे भाई, अब की बार युद्ध हो रहा है देवनारायण जी वर्सेस दुर्जन साल। और ये दुर्जन साल को क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है। और मेरे भाई अपने पिताजी की मौत का बदला लेते हैं कौन, देवनारायण जी। और जो गाय रह गई थी, कुछ गायें आजाद हो गई थी उस समय, कुछ गायें रह गई थी, क्योंकि इनके पिताजी और उनके 24 भाइयों की हत्या हो गई। तो बची कुची गायें हैं, उन सबको पुनः आजाद करवा देते हैं कौन, आपके लोक देवता, जिनका नाम क्या है, देवनारायण जी। समझ गए, इसलिए इनको गौरक्षक देवता के नाम से भी जाना जाता है। तो इतनी बातें और लिख लेते हैं, ताकि विधान से हमारे लोक देवता कंप्लीट हो जाए। तो हमने सवारी लिख ली, पत्नी लिख ली, बचपन का नाम, अवतार, उपनाम लिख लिया। अब यहां से थोड़ा आगे लिख लेते हैं। चलिए मेरे भाई, आप चाहेंगे कि ये पीडीएफ आपको कहां मिले, तो ये पीडीएफ आपको मेरे भाई सीबी एजुकेशन हब एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आपको प्रॉपर रोज की पीडीएफ डाल दी जाएगी। और मेरे भाई नोट्स बनाना आप बना लोगे तो ये तो सर्वोत्तम काम है। जो विद्यार्थी नोट्स बना रहे हैं, प्रॉपर नोट्स बनाते जाना। पुनः काम मैं आपको बता देता हूं, आप चाहे किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चतुर्थ श्रेणी से लेकर के आरएएस टॉप भर्ती परीक्षा है राजस्थान की, उसकी तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो, चाहे आपको कोई पेपर उठा के देख लो, आज तक जो हुआ है सारे प्रश्न आपके यहां मर्ज करवा रहा हूं। इसलिए आस्था और विश्वास के साथ प्रॉपर नोट्स बनाते रहें, मस्ती के साथ हमारे चैनल से जुड़े रहें। और जितने भी आपके साथी हैं, उन सभी साथियों को मोटिवेट करें कि वो सभी हमारे साथ आएं और लगातार क्या करें, इन क्लासेज का आनंद लेते रहें। चलिए, अब देवनारायण जी के बारे में आगे की बातें हैं, उनको लिख लेता हूं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि इनके पिता सवाई भोज, या आप ऐसे लिख लीजिए मेरे भाई, सवाई भोज, ये आप लिख सकते हैं कि ऐसे बना लीजिए, सवाई भोज के बारे में ऐसे बना सकते हो, ये बना लीजिए, तब तो आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी। इसको मैं विधि विधान से कंप्लीट कर देता हूं मेरे भाई। चलिए, इसको ही मैं ऐसे लिखवा देता हूं, ताकि आपको क्या हो जाए, एक एक बात पता लग जाए मेरे भाई, याद रखना। ऐसे बना लीजिए कि एक तरफ तो सवाई भोज, जो कि आसिंद के भीलवाड़ा के राजा है मेरे भाई, याद रखना।
साथ में 24-22 थे। और मेरे भाई याद रखना वर्सेज का मतलब युद्ध होता है दुर्जन साल से, और दुर्जन साल कौन है? भिनाय अजमेर का। और मेरे भाई युद्ध का यदि कारण आपसे पूछा जाए तो कारण मेरे भाई याद रखना, आपको याद रखना है कारण का मतलब है गाय चुराई मेरे भाई याद रखना। तो गौ चोरी की गई थी, गाय चोरी की गई, इसी कारण दोनों के बीच युद्ध होता है, लेकिन मेरे भाई इनकी क्या हो गई? हत्या हो गई। ये तो मेरे भाई याद रखना एक मामला है। दूसरी तरफ लिख लीजिए, दूसरी तरफ लिखिए मेरे भाई, अब की बार कौन है आपके इधर की साइड? देव नारायण जी आ गए हैं मेरे भाई याद रखना। कौन आ गया है? देव नारायण आ गया है। और देव नारायण जी मेरे भाई याद रखना, अब की बार युद्ध होगा। वर्सेज में कौन होने वाला है? जल्दी से मुझे बता दो। वर्सेज में आपका वही दुर्जन साल होने वाला है मेरे भाई याद रखना। ये कहां का है? वही मेरे भाई याद रखना भिनाय। और भिनाय कहां है? अजमेर में है याद रखना, भिनाय अजमेर में। और फिर से इनके बीच मेरे भाई याद रखना अब की बार क्या होता है? फिर से इनका युद्ध हुआ है। और युद्ध मेरे भाई याद रखना अब की बार कौन हो जाते हैं? देवनारायण जी विजयी हो जाते हैं। आपको याद रखना है मेरे भाई, विजय होने के बाद इनकी क्या कर दी जाती है? ऐसे नोट्स बना लो प्रॉपर शॉर्ट में ताकि समझ में आ जाए। इनकी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है मेरे भाई याद रखना। और गाय क्या करवा दी जाती है? आजाद। और यहां देखो क्या करवा दी गई? गाय आजाद। जो गाय वहां चोरी हुई थी वो गायों को अब क्या कर मिल गई है? आजादी। इसलिए मेरे भाई याद रखना इस देव नारायण जी को क्या कहा जाता है? गौरक्षक लोक देवता के रूप में जाना जाता है। इतनी बातें समझ में आ गई क्या? जल्दी से बताओ। इसलिए इनको क्या बोला गया है मेरे भाई? गौरक्षक लोक देवता बोला गया है। गौरक्षक लोक देवता बोला गया है। ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, कल्याण हो जाएगा मेरे भाई। गौरक्षक लोक देवता के रूप में किसको पूजा जाएगा? देव नारायण जी को पूजा जाएगा। समझ में आ गई पूरी कहानी? बिल्कुल पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। फिर भी मेरे भाई आपको किसी तरह की कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो अगली क्लास में मेरे भाई, या अभी आपका उत्तर दे दिया जाएगा। घबराइए मत। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब 2-3 बातें हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहना, या फिर जो विद्यार्थी नोट्स बनाने में यदि ऐसा लग रहा है गुरुजी जल्दी लिखवा रहे हैं तो मेरे भाई आप एक काम कर सकते हो। क्या काम करोगे? आप वीडियो लेक्चर को बाद में देख लेना, जब अभी तो देख लो, बाद में एक बार और देख लेना और स्पीड कम कर लेना मेरे भाई, और आराम से अपने नोट्स बना लेना। ठीक है, रोक रोक के आप नोट्स बना लेना, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। और आप चाहो ये पीडीएफ मिले तो आप सीबी एजुकेशन हब हमारा एक एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद मेरे भाई वहां आपको ये सारी पीडीएफ डाल दी जाएंगी। फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं गुरुजी फिर भी हमें दिक्कत आएगी, तो आप ये मेरा नंबर नोट कर लो 7014495956। दोबारा लिखिए 7014495956 पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। ओनली व्हाट्सएप मैसेज करना मेरे भाई याद रखना। और व्हाट्सएप मैसेज करके बता दीजिए गुरुजी हमें ये पीडीएफ चाहिए, तो आपसे मैं और बात कर लूंगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका काम केवल पढ़ना है। किस तरह से पढ़ना है ये सारी जिम्मेदारी हम पर छोड़ दीजिए, आप केवल मस्ती के साथ पढ़ते जाइए। चलिए मेरे भाई इतनी बात लिख ली है तो 2-3 बातें देवनारायण जी से संबंधित काम की बातें हैं वो लिखवा देता हूं। आपको याद रखना है इनका जो जन्म हुआ है मेरे भाई वो आपको याद रखना है। यहां से भी एक बार प्रश्न बन गया पीटीईटी भर्ती परीक्षा में, तो वो आपको याद रखना है बगड़ावत वंशीय गुर्जर वंश है ना, तो याद रखना बगड़ावत, बगड़ावत और बगड़ावत गोत्र है इनका, याद रखना। जाति कौन सी हो जाएगी? गुर्जर जाति में। कौन सी जाति में? गुर्जर जाति के मेरे भाई बगड़ावत गोत्र में इनका क्या होता है? जन्म होता है देवनारायण जी का। यदि मैं बात कर लेता हूं देवनारायण जी के बारे में, और आपको कौन सी बात याद रखनी है? इनकी रक्षा करने के लिए या इनका लालन पालन की यदि मैं बात करता हूं तो इनका लालन पालन किसने किया है? जल्दी से मुझे बता दो। लालन पालन करने वाले हैं छोचू जाट। कौन से हैं भाई? छोचू जाट मेरे भाई याद रखना। छोचू जाट इनके क्या है? सॉरी जाट नहीं भाट है मेरे भाई याद रखना। छोचू भाट मेरे भाई इनका लालन पालन करने वाले हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है। छोचू भाट, छोचू भाट के द्वारा इनका लालन पालन किया जाता है। और लालन पालन कहां किया जाता है? जल्दी से आपको याद रखना पड़ेगा। इनका लालन पालन देवास में किया जाता है, याद रखना। कहां? देवास। और देवास कहां है? एमपी। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश में इनका क्या किया जाता है? लालन पालन किया जाता है मेरे भाई याद रखना। इतनी बातें यदि आपने देवनारायण जी के बारे में जान ली तो विधि विधान से आज तक कोई ऐसा पेपर नहीं हुआ जिसमें देवनारायण जी से आपका इसके अलावा कोई प्रश्न पूछ लिया है। तो मेरे भाई वीडियो अच्छी लगी है, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, मेरी क्लासेज आपको अच्छी लग रही है, आप चाहते हैं कि ये क्लासेज मैं यूट्यूब पर आपके लिए निःशुल्क लाता रहूं इसी तरह से,
तो सभी लोग क्या करें मेरे भाई, इस वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें सभी लोगों तक। और रोज यदि विद्यार्थी लाइव आते रहेंगे तो मेरे भाई याद रखना, ये क्लासेज का कारभार लगातार आपके लिए चलता जाएगा। रोज क्लास होगी चाहे कुछ भी हो जाए, एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपको क्या कराया जाएगा, आपके भरपूर एमसीक्यू भी कराए जाएंगे मेरे भाई, याद रखना। समझ में आ गई क्या? चलिए, अभी देवनारायण जी पूरे थोड़े हुए हैं, नहीं मेरे भाई, देवनारायण जी से संबंधित तो अभी काफी प्रश्न बचे हैं। देवनारायण जी को तो अभी और डिटेल से पढ़ने वाले हैं, आराम से पढ़ो। चलिए, अब आपको देवनारायण जी के बारे में कौन कौन सी बातें याद रखनी है वो भी जरा समझ लो। देवनारायण जी और देवनारायण जी के पूजा स्थलों की मैं चर्चा कर लेता हूं। सबसे पहले आपसे कोई पूछ ले कि देवनारायण जी और देवनारायण जी के पूजा स्थल कौन कौन से हैं, याद रखना। तो पूजा स्थलों से भी इनका प्रश्न बनता है, ये बात भी आपको याद रखनी पड़ेगी। पूजा स्थल और पूजा स्थल देवनारायण जी के कौन कौन से हैं, सबसे पहले आपको एक पूजा स्थल याद रखना है मेरे भाई, वो कौन सा हो जाएगा, वो होगा आसंद भीलवाड़ा। सबसे पहले मेरे भाई याद रखना आसंद भीलवाड़ा, यहां लिख देता हूं आसंद भीलवाड़ा। पूजा स्थलों की चर्चा करते हैं, आसिंद कहां है, भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा में मेरे भाई क्या हुआ है, इनका जन्म हुआ है। तो जन्म हुआ है तो यहीं पर इनका एक मंदिर बना दिया गया है, इसको बोला गया है मुख्य पूजा स्थल, इनका यही है। क्या है ये इनका मुख्य पूजा स्थल। कोई आपसे पूछ ले कि देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कौन सा है, तब आप बता देना आसिंद भीलवाड़ा में। आपसे कोई पूछ ले कि आखिर मुख्य पूजा स्थल के रूप में इसे क्यों बनाया गया है मेरे भाई, इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहां पर क्या हुआ है, देवनारायण जी का जन्म हुआ है मेरे भाई, याद रखना है आपको, क्या हुआ है, जन्म हुआ है। चलिए, आसिंद भीलवाड़ा में जन्म हो गया इसलिए मुख्य मंदिर है। लेकिन मेरे भाई इनका मेला कब लगेगा, याद रखना। एक आपसे पूछा जाए मेला, यहां पर एक क्या लगेगा, मेला भरता है। और मेला कब भरता है इनका, भाद्रपद शुक्ल षष्टमी को मेरे भाई, याद रखना। कब लगेगा, भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तारीख को मेरे भाई, याद रखना। आसिंद भीलवाड़ा में इनका क्या लगता है, मेला लगता है। और मेरे भाई आपको याद रखना सवाई भोज कौन है, इनके पिताजी का नाम है सवाई भोज। क्या नाम है, सवाई भोज। और मेरे भाई याद रखना इन सवाई भोज की याद में भी यहां पर क्या लगाया जाता है मेरे भाई, जल्दी से आपको याद रखना है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन, अगले दिन मेरे भाई यहां मेला लगाया जाएगा इनके पिताजी की याद में। इसलिए इनके पिताजी की याद में जो मेला लगाया जाएगा वो अगले दिन ही लगाया जाता है, यानी भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। कब लगाया जाएगा, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन लगाया जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई क्या। भाद्रपद शुक्ल षष्टमी को इनके खुद देवनारायण जी की याद में क्या लगाया जाएगा मेरे भाई, देवनारायण जी लिख लो, यहां देवनारायण जी हैं और वो देवनारायण जी की याद में क्या लगाया जाएगा, मेला लगेगा मेरे भाई, याद रखना। और अगले दिन भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनके पिताजी सवाई भोज की स्मृति में आसिंद भीलवाड़ा में किसका आयोजन किया जाता है, मेले का आयोजन किया जाता है, आपको याद रखना। समझ में आ गई। चलिए, ये तो इनका पहला पूजा स्थल बताया है मैंने, जिसका नाम क्या है, आसिंद भीलवाड़ा। अब इनका पूजा स्थल है, पहला हो गया है। दूसरा पूजा स्थल कौन सा है उसकी मैं चर्चा कर लेता हूं, वो है देवमाली। जल्दी से मुझे बता दो देवमाली, और देवमाली कहां है, जल्दी से मुझे बता दो भाई। देवमाली इनका पूजा स्थल है। और देवमाली पूजा स्थल मेरे भाई आपको याद रखना है, यहां कौन कौन सी बातें याद रखनी है। एक तो वर्तमान में देवमाली आपका पहुंच गया मेरे भाई, याद रखना ब्यावर में। कहां पर पहुंच गया, देवमाली ब्यावर में पहुंच गया है नई जिलों के अनुसार। हाँ ठीक है, सभी वीडियो को लाइक कर दो, सभी को गुड मॉर्निंग नमस्कार मेरे भाई, मजा आ रहा है क्या, जल्दी से कमेंट करके बता दो। और किस किसने क्लास को लाइक कर दिया, किसने क्लास को शेयर कर दिया, ये भी बता दो। देखिए, देवमाली और देवमाली क्यों प्रसिद्ध है, ऐसा माना जाता है कि यहां जो देवनारायण जी हैं, वो देवनारायण जी ने क्या किया है मेरे भाई, देवनारायण जी ने अपना अंतिम समय बताया है। देवनारायण जी अपना अंतिम समय क्या करते हैं, बिताते हैं मेरे भाई, याद रखना। इसलिए मेरे भाई ये आपका स्थान भी प्रसिद्ध हो गया देवमाली, और देवमाली भी आपका इनका क्या हो गया, एक प्रमुख स्थल हो गया। और यहां पर भी इनका एक मेले का आयोजन होता है। और यहां जो मेला लगेगा वो कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन लगता है। कब लगता है, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की 7 तारीख को यहां पर भी आपके मेले का आयोजन किया जाता है। ये तो 2 बातें मैंने आपको बता दी हैं। एक इनका कहां हो गया, आसंद भीलवाड़ा में। दूसरा स्थान हो गया इनका देवमाली में। तीसरा मेरे भाई आपको याद रखना है देवधाम कहां स्थित है, जल्दी से याद रखना। देवधाम स्थित है निवाई में। और निवाई कहां है, आपको याद रखना है टोंक में। देवधाम। तीसरी मेरे बात आपको पूछा जाएगा देवधाम, और देवधाम कहां स्थित है, जल्दी से बताओ मेरे भाई। देवधाम आपका कहां स्थित है, निवाई टोंक में स्थित है मेरे भाई, याद रखना। निवाई, और निवाई कहां स्थित है, टोंक में आपका ये प्रमुख इनका जो पूजा स्थल है ये स्थित है। अब इसके बारे में आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है, जरा इन बातों को याद रखना।
सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि ये किन किन नदियों के संगम पर स्थित है। देवधाम है, ये देवधाम किन किन नदियों के संगम पर स्थित है, बने आपको याद रखना पड़ेगा। यहां पर मेरे भाई त्रिवेणी संगम भी बना हुआ है, आपको याद रखना। मेला लगेगा भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। कब लगेगा मेला? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन यहां क्या लगाया जाता है? मेला लगाया जाता है। और मेरे भाई याद रखना, यहां पर त्रिवेणी संगम है। कौन सा संगम है? त्रिवेणी संगम स्थित है। और त्रिवेणी संगम का मतलब है कि तीनों नदियां यहां पर बहेंगी। और कौन कौन सी तीन नदियां हैं वो आपको याद रखनी है। सबसे पहले मेरे भाई याद रखना, बीडीके। कौन सी नदियां हैं? बीडीके। आप कहेंगे बीडीके नदियां कौन सी आ गई मेरे भाई? एक आपको याद रखना है, बनास आ गई। कौन सी? बी का मतलब बनास। डी का मतलब क्या हो गई मेरे भाई? डी का मतलब हो गई डोई। याद रखना, बनास, डोई। और के का मतलब क्या हो गई? जल्दी से बता दो। खारी। अरे बनास, डोई, खारी, तीन नदियों के संगम पर, त्रिवेणी संगम पर यहां पर देव नारायण जी हैं। इनका एक प्रमुख पूजा स्थल है जिसे देवधाम के नाम से जाना जाएगा। और देवधाम कहां है? निवाई टोंक में स्थित है मेरे भाई, आपको याद रखना है। एक और पूजा स्थल आपको याद रखना है। चौथे पूजा स्थल की मैं बात कर लेता हूं आपके सामने। और चौथा पूजा स्थल इनका कौन सा है मेरे भाई? यह है आपका गुजरियाबास। गुजरियाबास कहां है? जल्दी से मुझे बता दो। अरे गुजरियाबास, और गुजरियाबास आपका मेरे भाई याद रखना नागौर जिले के अंतर्गत शामिल है। कौन से जिले के अंतर्गत शामिल है? नागौर जिले के अंतर्गत गुजरियाबास आपका शामिल है मेरे भाई, याद रखना। और इस गुजरियाबास के बारे में आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है कि देवनारायण, यहां पर ये भी याद रख लो, एक प्रमुख मंदिर स्थित है। इतना याद हो जाए तो भी आपका काम चल जाएगा। चलो ठीक है, प्रमुख मंदिर लिख लीजिए, ज्यादा डिटेल में इसके पढ़ना नहीं है आपको। यहां पर भी इनका प्रमुख मंदिर है, लिख लीजिए। प्रमुख मंदिर है। प्रमुख मंदिर कहां है इनका? स्थित है। यहां भी इनका प्रमुख मंदिर क्या है? स्थित है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बातें आपको याद रखनी। तो चार स्थान आपको देवनारायण जी से संबंधित याद रखने हैं। सबसे पूजा स्थलों में पहले आपको याद रखना है आसंद भीलवाड़ा, दूसरा देवमाली है, तीसरा देवधाम है, और चौथा आपको याद रखना है गुजरियावास। इनके क्या माने गए हैं? प्रमुख इनके पूजा स्थल माने गए हैं। लेकिन एग्जामिनर क्या इतना ही पूछता है? नहीं, थोड़ा सा एग्जामिनर आपका अब आगे हो चुका है, अपडेट हो गया है, इसलिए वो अलग अलग प्रश्न आजकल के आपके यहां से निकाल के लाता है। वो आपसे पूछता है कि देवनारायण जी हैं, राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं जिन पर फिल्म बन चुकी है मेरे भाई, याद रखना। तो राजस्थान के ऐसे कोई लोक देवता हैं जिन पर कोई मूवी बन चुकी है, तो वो कौन है? देवनारायण जी हैं, आपको याद रखना। और इसमें जो देवनारायण जी का किरदार निभाया है वो राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, जिनका नाम है नाथू सिंह गुर्जर। क्या नाम है? नाथू सिंह गुर्जर, जो राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। और वो इस देवनारायण जी की मूवी में खुद देवनारायण का किरदार निभाए हैं। समझ गए आ गई बात? तो देवनारायण जी पर राजस्थान के पहले लोक देवता जिन पर मूवी बन चुकी है, कौन है? देवनारायण जी। फिर आपसे कोई पूछ ले कि देवनारायण जी की जो फड़ है उस पर भाई डाक टिकट जारी हुआ है क्या? बिल्कुल भाई, आपको याद रखना है 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जी की फड़ पर क्या जारी हो चुका है? डाक टिकट जारी हो चुका है, याद रखना। देवनारायण जी पर भी डाक टिकट जारी हुआ है और देवनारायण जी की फड़ पर भी मेरे भाई डाक टिकट जारी हुआ है, याद रखना। तो देवनारायण जी की फड़ पर तो हुआ है 2 सितंबर 1992 में, और खुद देवनारायण जी पर डाक टिकट 2009-2010 में जारी हुआ है, याद रखना। समझ में आ गई क्या भाई बात? देवनारायण जी के मंदिर में यदि आप जाओगे तो मुझे बताओ, देवनारायण जी के मंदिर में आपको क्या दिखेगा? क्या देवनारायण जी की कोई मूर्ति होगी? नहीं मेरे भाई, याद रखना। आप यदि देवनारायण जी के मंदिर में जाओगे तो देवनारायण जी के मंदिर में एक ईंट रखी होगी, और उस ईंट की क्या की जा रही होगी? पूजा की जा रही होगी। आप कह रहे होंगे गुरुजी ईंट की पूजा की जाती है क्या? बिल्कुल मेरे भाई, देवनारायण जी के मंदिर में ईंट की पूजा की जाती है। आपको याद रखना है। भोग किसका लगाया जाएगा? छाछ व दलिये का भोग लगाया जाता है, आपको याद रखना है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि देवनारायण जी का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है, तो जब इनकी फड़ का वाचन किया जाएगा तो जंतर वाद्य यंत्र है वो उसका प्रयोग किया जाता है। देवनारायण जी की याद में या इनकी आराधना में जो गीत गाए जाते हैं वो बगड़ावत गाए जाते हैं मेरे भाई, आपको याद रखना है। इतनी बातें समझ में आ गई क्या? एक एक बात आपको समझ में आएगी। और जब फड़ की चर्चा हुई है तो मैं पहले ही लिखा चुका हूं कि राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ आपकी पाबूजी की है। राजस्थान में सबसे चित्रांकन वाली फड़ आपकी पाबूजी की है। राजस्थान की सबसे यदि बात कर ले छोटी फड़ किसकी है? लोक देवता देवनारायण जी की है। और राजस्थान की सबसे लंबी फड़ की भी चर्चा करूं तो किसकी है? देवनारायण जी की है, जो मैं पहले ही लिखा चुका हूं पाबूजी में। वहां से आप उन बातों को कनेक्ट कर लेना। चलिए अब बातें लिख देता हूं। एकमात्र लोक देवता
एकमात्र लोक देवता, एकमात्र लोक देवता जिनके ऊपर क्या बनाई गई, फिल्म बनाई गई, फिल्म बनाई गई है, कौन है जल्दी से बता दो कोष्टक में, आपको याद रखना है देवनारायण जी। कौन है मेरे भाई, देवनारायण जी हैं जिनके ऊपर एकमात्र आपके राजस्थान के लोक देवता जिन पर मूवी बनाई गई है। और ये भी बात याद रख लेना, जो इनमें किरदार निभाया है देवनारायण जी का वो किसने निभाया है, वो भी आपको याद रखना है। राज्यसभा के सांसद हैं नाथू सिंह गुर्जर, तो RS का मतलब है राज्यसभा, और राज्यसभा के सांसद हैं जिनका नाम है नाथू सिंह। कौन है मेरे भाई, नाथू सिंह मेरे भाई याद रखना। और ये नाथू सिंह गुर्जर हैं, ये खुद इस मूवी में हीरो बने हैं, और हीरो कौन है, देवनारायण मेरे भाई याद रखना। समझ में आ गई क्या बात, इतनी बात आपको समझ में आ गई तो आगे की बातों को एक बार लिख लेते हैं आपके सामने। चलिए आगे की बातों को एक बार और लिखते हैं। आगे कौन सी बात आपको याद रखनी है, एक बात आपको याद रखनी है कि देवनारायण जी के मंदिर में ईंट की पूजा की जाती है। देवनारायण जी के मंदिर में, प्रॉपर नोट्स बनाते रहो मेरे भाई, देवनारायण जी के मंदिर में किसकी पूजा की जाती है, ईंट की पूजा की जाती है, मूर्ति नहीं है। किसकी पूजा होगी, ईंट की पूजा की जाती है। समझ में आ गई, किसकी पूजा की जाएगी, ईंट की पूजा की जाती है मेरे भाई याद रखना। इसके अलावा और कौन सी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, आपको याद रखना पड़ेगा मेरे भाई ईंट की पूजा तो की जाती है, साथ में ही याद रखना भोग किसका लगाया जाएगा, छाछ व दलिये का भोग लगाया जाता है। इस देवनारायण जी को भोग किसका लगाया जाएगा, छाछ व दलिये का, छाछ व दलिये का भोग लगाया जाता है। दलिये का क्या लगाया जाता है, भोग लगाया जाता है। ठीक है, छाछ व दलिये का भोग लगाया जाएगा देवनारायण जी को, आपको इतनी बातें याद रखनी है। इसके अलावा मेरे भाई याद रखना और लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सारी बातें आपकी परीक्षाओं में जो आ चुकी हैं केवल उनको ही लिखाऊंगा। देखो देवनारायण जी, अब देवनारायण है, देव नारायण जी, तो देवनारायण जी पर आपको दो बात याद रखनी है। सबसे पहले जब भी मैं लिखूं इनकी फड़, क्या लिखूं मेरे भाई, या फिर लिख देता हूं स्वम लिख देता हूं या फड़ लिख देता हूं, चलिए। तो देवनारायण जी की फड़ की मैं चर्चा कर रहा हूं, तो फड़ पर सबसे पहले आपको याद रखनी है दो तीन बातें। कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है फड़ से संबंधित, वो जरा याद कर लीजिए। देखिए सबसे पहले तो आप तो लिख सकते हैं, सबसे राजस्थान के लोक देवता जिसकी सबसे छोटी फड़, सबसे छोटी फड़ किसकी है जल्दी से बताओ, छोटी फड़। और फड़ का मतलब क्या है, यदि कोई कागज का टुकड़ा है और उस कागज के टुकड़े पर या फिर कोई कपड़े पर यदि किसी लोक देवता के चित्र यदि आपने बना दिए हैं या उसकी जीवनी को आपने उस पर अंकित कर दिया है तो वो क्या कहलाएगी मेरे भाई, आपकी फड़ कहलाएगी। तो राजस्थान की सबसे छोटी फड़ यदि किसी की पूछी जाए तो समझ लेना लोक देवता कौन हो जाएंगे, देवनारायण जी की। आपसे पूछा जाए राजस्थान की सबसे लंबी फड़ कौन सी है, तो सबसे लंबी फड़ भी आपकी किसकी हो जाएगी, देवनारायण जी की। जबकि सबसे चित्रांकन वाली बाबूजी में पढ़ा चुका हूं, लिखा चुका हूं, और सबसे मेरे भाई आपकी लोकप्रिय भी किसकी है, बाबूजी की है। और मेरे भाई याद रखना, और ये जो फड़ है इस फड़ पर मेरे भाई डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है। यानी देवनारायण जी की फड़ है, इस पर डाक टिकट क्या हो चुका है, जारी हो चुका है मेरे भाई, आपको याद रखना है। और कब किया गया है, 2 सितंबर 1992। तो 2 सितंबर 1992 में मेरे भाई क्या किया जा चुका है, इन पर हमने फड़ पर डाक टिकट जारी कर दिया है। दूसरी बात लिख लेते हैं मेरे भाई देवनारायण जी, और देवनारायण जी के बारे में दूसरी बात आपको याद रखनी है, स्वयं पर इन पर स्वयं पर मेरे भाई डाक टिकट जारी हो चुका है। देवनारायण जी हैं, इन स्वयं पर मेरे भाई याद रखना डाक टिकट जारी किया जा चुका है। और डाक टिकट कब जारी किया गया है, इन पर जो डाक टिकट जारी किया गया है वो 2009-10 में किया गया है। कब किया गया है, 2009-10 में। और कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया है, याद रखना 5 रुपए का। कितने रुपए का, लोक देवता देवनारायण जी पर 5 रुपए का डाक टिकट क्या किया जा चुका है, जारी किया जा चुका है, आपको याद रखना। समझ में आ गई क्या, बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई याद रखना। बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। एक एक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं क्लास को, सभी क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, प्रॉपर अपने नोट्स बनाते जाओ। फिर कह रहा हूं आपको ये नोट्स कहीं से नहीं मिलने वाले, इस तरह से शानदार जानदार कोई नहीं लिखाएगा।
चाहे आप ऑफलाइन पैसे देकर के बैच ले लेना, लेकिन मेरे भाई इतना शानदार जानदार आपको कोई नहीं लिखाएगा। फिर कह रहा हूं बहुत शानदार जानदार हमारी तरफ से मेहनत करवाई जा रही है। बस आप वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, बच्चों को लाइए लाइव, ताकि मैं आपके सामने भरपूर क्या लेकर के आऊं, एक टीम लेकर के मेहनत करवाऊं। मेरे भाई याद रखना, रोज आपकी निःशुल्क क्लासेस लगाने का प्रयास चल रहा है। और बताइए, चलिए आपसे पूछ लिया जाए, देवनारायण जी की जब फड़ का वाचन होगा उस समय जो वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाएगा वो जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाएगा। तो फड़ वाचन के समय फड़ वाचन के समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग, किस वाद्य यंत्र का? जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करेंगे। और कौन करते हैं? गुर्जर जाति के भोपे करते हैं। मेरे भाई याद रखना, वाद्य यंत्र का प्रयोग गुर्जर जाति के भोपों द्वारा किया जाता है। गुर्जर जाति के भोपों द्वारा किया जाता है। समझ में आ गई क्या भाई? जो गुर्जर जाति के जो भोपे हैं उन भोपों के द्वारा एक वाद्य यंत्र बजाया जाएगा देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते समय, और उस वाद्य यंत्र का क्या नाम है? जंतर वाद्य यंत्र है, आपको याद रखना। और आपको इंपॉर्टेंट बात कौन सी याद रखनी है? साथ में आपको एक बात और याद रखनी है, देवनारायण जी के गीत हैं वो बगलावत गीत है, याद रखना। तो आपको याद रखना है देवनारायण जी के गीत, देवनारायण जी के जो गीत हैं ये गीत कौन से हैं? बगड़ावत है मेरे भाई। कौन से गीत हैं? ये बगड़ावत गीत हैं, ये आपको याद रखने हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी बातें याद रखनी है जरा याद रखना। देवनारायण जी के गीत प्रमुख बगड़ावत हो गए। और याद रखना राजस्थान के बाहर, राजस्थान में तो मान्यता है ही, लेकिन इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी लालन पालन हुआ, तो राजस्थान के बाहर मध्य प्रदेश में भी इनकी क्या है? मान्यता है मेरे भाई, याद रखना। और मैंने आपको बता चुका हूं, वो बात आप वहीं से पकड़ लेना कि आयुर्वेद का जनक कहा जाएगा। इसका मतलब गौमूत्र और नीम की पत्तियों का प्रयोग करके आयुर्वेदिक औषधियां निर्माण किया करते थे देवनारायण जी, फिर इलाज करते थे। इसलिए यह प्रश्न भी आपका बन चुका है, तो लिख लीजिए गौमूत्र व नीम की पत्तियों से, गौमूत्र व नीम की पत्तियों से आयुर्वेदिक इलाज करने वाले लोक देवता यदि कोई हैं तो ऐसे कौन से लोक देवता हैं आपके? देवनारायण जी। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? आयुर्वेद का जनक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राजस्थान में यदि आयुर्वेद का कोई जनक है तो आपके देवनारायण जी हैं मेरे भाई, याद रखना। अब जल्दी से बताओ एक एक बात देवनारायण जी से संबंधित आपको समझ में आई या नहीं आई? आज तक 2025 तक कोई भी पेपर हुआ है राजस्थान में तो उस प्रश्न पत्र को उठा के देखिए, और वहां यदि देवनारायण जी से प्रश्न आया है तो आपका इसी से संबंधित प्रश्न आया होगा। एक बार पढ़ लेते हैं आज देवनारायण जी के बारे में क्या क्या पढ़ा। और भाई जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है जल्दी से क्लास को लाइक कर देना, सभी क्लास को शेयर कर देना। चलिए बात कर लेते हैं देवनारायण जी की। देवनारायण जी राजस्थान के एक लोक देवता हैं जिनका जन्म होता है मेरे भाई कहां हुआ है? मालेसर डूंगरी गोट दड़ापता गांव है आसिंद भीलवाड़ा में, याद रखना। इनके पिताजी का नाम है सवाई भोज, माताजी का नाम है सेडू खट्टाणी। याद रखना यदि पूछा जाए इनकी सवारी तो सवारी है लीलागर। देवनारायण जी की पत्नी का नाम है पीपल दे, इनके बचपन का नाम है उदय सिंह। ये भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और इनको गुर्जर समुदायों के आराध्य देवता के नाम से जाना जाएगा। इनको गौरक्षक लोक देवता के नाम से जाना जाता है और राजस्थान में आयुर्वेद के जनक के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा मेरे भाई आपको याद रखना इनके पिताजी हैं सवाई भोज जो आसिंद भीलवाड़ा के शासक थे, और इनकी मेरे भाई गायें हैं और गायें चुरा करके ले जाने वाला शासक कौन है? दुर्जन साल, जो कि बिनाई अजमेर का है। और ये दुर्जन साल और सवाई भोज के बीच में युद्ध लड़ा जाता है मेरे भाई, कारण थी गायों की चोरी हुई। और मेरे भाई इसमें सवाई भोज तो शहीद होते ही होते हैं, इनके 24 भाई भी शहीद हो जाते हैं, याद रखना। बस याद रखना दुर्जन साल जैसे ही इस युद्ध को जीता, बाद में देवनारायण जी को एमपी भेज दिया जाता है, मध्य प्रदेश में लालन पालन किया जाता है छोचू बाट के द्वारा। जब बड़े हो गए तो बड़े होने के बाद ये वापस आते हैं और अपने पिताजी के मौत का बदला गायों को आजाद करवाने की कसम इन्होंने ली थी। और दुर्जन साल जो बिनाई का प्रशासक था जिन्होंने इनके पिताजी की हत्या की थी, उनको मेरे भाई उसके साथ युद्ध लड़ते हैं। इसमें देवनारायण जी विजय होते हैं और जितनी भी गायें हैं उन सब गाय को क्या करवा देते हैं? आजाद करवा देते हैं। इसलिए गौरक्षक लोक देवता के रूप में पूजे गए हैं कौन?
देवनारायण जी। आगे देखिए, जन्म यदि पूछा जाए तो बगलावत गोत्र में होता है, गुर्जर जाति में हुआ है, इसलिए गुर्जर जाति के क्या कहलाते हैं, ये आराध्य देव कहलाते हैं, आपको याद रखना। और बगलावत होते हैं, इन बगलावतों के कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं। लालन पालन छोचू बाट के द्वारा देवास मध्य प्रदेश में किया जाता है। पूजा स्थल इनके देखो, अब कई सारे पूजा स्थल हैं। मुख्य पूजा स्थल इनका माना गया है आसंद भीलवाड़ा, क्योंकि यहीं पर इनका जन्म हुआ। यहां पर भाद्रपद शुक्ल षष्टमी को देवनारायण जी का मेला लगेगा, और अगले ही दिन भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनके पिताजी सवाई भोज का क्या लगता है, मेला लगता है। देखिए, ये दूसरा इनका प्रमुख पूजा स्थल है देवमाली, और यहां पर मेरे भाई याद रखना, देवनारायण जी अंतिम समय गुजारते हैं, इसलिए देवमाली में भी इनका मंदिर बना हुआ है, जहां भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला बढ़ता है। एक इनका प्रमुख पूजा स्थल है देवधाम निवाई टोंक में, यहां पर मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, और देवधाम टोंक त्रिवेणी संगम पर स्थित है। 3 नदियां हैं यहाँ इसके पास में, बीडी के बनास, डोई और खारी। कौन सी है? बनास, डोई और खारी है। एक है गुजरियावास नागौर, और गुजरियावास नागौर में भी एक इनका प्रमुख मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा कुछ एडिशनल बातें जो आजकल पूछी जाती है, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिनके ऊपर मूवी बनाई गई है, कौन से हैं? देवनारायण जी है मेरे भाई, याद रखना। देवनारायण जी के मंदिर में किसकी पूजा की जाएगी? ईंटों की पूजा की जाती है, छाछ राबड़ी का इनको भोग लगाया जाता है। इन देवनारायण जी की फड़ राजस्थान की सबसे लंबी फड़, सबसे छोटी फड़ है। इस पर 2 सितंबर 1992 में डाक टिकट जारी हुआ, और वर्ष 2009-10 में स्वयं देवनारायण जी पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। फड़ वाचन करते समय जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा इनकी फड़ का वाचन किया जाता है। देवनारायण जी के गीत बगड़ावत कहलाते हैं, और गौमूत्र और नीम की पत्तियों से आयुर्वेदिक इलाज करने वाले राजस्थान के लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। कौन? आपके देवनारायण जी। मेरे भाई, तो विधि विधान से मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, जल्दी से बता दो मेरे भाई। ये तो हम पढ़ चुके हैं, इनमें आप शामिल कर सकते हो। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ लिए? देवनारायण जी। कौन पढ़ लिए? देवनारायण जी विधि विधान से कंप्लीट कर लिए। तो जो भी साथी मुझे देख रहे हैं, सभी को मेरे भाई एक ही मेरी रिक्वेस्ट है, बस याद रखना, रोज 12 बजे आपकी क्लास आती है। सभी लोग क्या करें, 12 बजे वाली क्लास में लाइव आए मेरे भाई, याद रखना। जो भी समस्या है कमेंट करके पूछें। कब आपका टेस्ट करवाना है ये मुझे बताओ, कितनी आपकी एमसीक्यू के या पीवाईक्यू के द्वारा प्रैक्टिस करवाई जाए ये भी मुझे बताओ, और क्लास आपको कैसी लगती है जल्दी से कमेंट करके बताओ। प्यारे साथियों, यदि क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर देना। आपके जितने भी यार दोस्त, मित्र, सखा, बंधु बांधव, ये जितने भी ग्रुप आपके मोबाइल में है, सब में इस वीडियो के लिंक को शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़े, और भाई हम उनके लिए निःशुल्क तैयारी करवाएं, ताकि हमें भी आपको मेहनत करने में थोड़ा मजा आए। तो प्यारे साथियों, आप मुझे कमेंट करके बताना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। फिर कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।